स्पेशली 2 ख़वातीन ने बहुत ज़्यादा वावेला मचाया। आप हमारी हुब्बुल वतनी पे ना सवाल नहीं उठा सकते कि तुमने ये क्यों किया और तुम्हें शर्म आनी चाहिए और थूके उड़ रही हैं, चीख रहे हैं। दिस इज़ ऑल सो रॉन्ग। ये जो होस्ट होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो बिला वजह ना इस तरह तीली ना लगाएं। उन बारीकियों में क्यों घुसूं कि मैं उसकी झुर्रियाँ ढूंढूं या वो ऐसा क्यों है वो वैसा क्यों है। दिस इज ऑल बकवास। लोगों को चाहिए जो उनकी पर्सनल रंजिश या खलिश होती है ना वो जाके अगले के मुंह पे मार के आ जाए। मुझे हमेशा से लाहौर के अदाकार कराची के अदाकारों की निस्बत ज़्यादा बेहतर लगे। मैं इतनी अच्छी भी नहीं हूँ कि अगर कोई मेरे पैसे रोक के तो दिखाए। मोस्टली एक्ट्रेसेस का हमारे यहाँ ये होता है, कंफर्ट लेवल क्या है कि वो एक शर्मीली सी नाजुक अंदाम बस वो बन जाएं कि बस कोई आके उनको मुसीबत से निकाल दे। ठीक है, रिसेंटली एक आध जगह ऐसा भी हुआ, आई लाइक द स्क्रिप्ट, आई लाइक द रोल, बट द अदर एक्ट्रेस वॉज नॉट कंफर्टेबल वर्किंग विद मी। आई वॉन्ट टू डू एक जो कमज़ोर औरत होती है ना हमारे यहाँ, जो बहुत सारी एक्ट्रेसेस कर रही है लेकिन पता नहीं क्यों मेरे हिस्से में नहीं आता है। I really want to do that and I'm not as brilliant as Khalil Rahman Kawar, so I don't think so. Direction में भी शायद उस तरफ मैं आ जाऊँ। I am hot headed, मैं कोई बहुत वो cool minded या बहुत वो ठंडी ठंडी या शगुफ्ता मिजाज नहीं हूँ। सोशल मीडिया पे पॉपुलर होने का ये मतलब नहीं है कि आप बहुत अच्छे अदाकार हैं। अच्छा, और आप देख लें उसका नतीजा भी निकलता है, बिल्कुल निकलता है कि बड़े बजट के बहुत से ड्रामे बहुत बुरी तरह पिड़े आते हैं और उसकी वजह ये होती है कि आपने ऐसे अदाकारों का इंतखाब किया जो कि उस कहानी के लिए मौजू नहीं थे। हाँ, जहाँ तक अवाम का ताल्लुक़ है, मुझे अवाम की तरफ से कभी कोई मसला पेश नहीं आया, नॉर्मल लोगों की तरफ से कि हाँ हम इसका ड्रामा नहीं देखेंगे, इतनी मोटी है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं मौजूद हूँ कराची में और कराची में सीनियर एक्ट्रेस फ़ायज़ा हसन जी के घर पर मौजूद हूँ। और ये ऐसी अदाकारा हैं जिनकी मैं ख़ुद भी मद्दाह हूँ और ये किरदार इस तरह से करती हैं कि उसमें हकीकत के रंग भर देती हैं। इनके हालिया वक्तों में जो ड्रामे आए ननंद और आपा शमीम, उसको देखकर मज़ा आ जाता है। तो आज मैं इनसे कुछ बातचीत भी करती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं फ़ायज़ा हसन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम अमरीन, और बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा इंटरव्यू लेने का सोचा। नहीं, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। अच्छा फ़ायज़ा जी, ये बताइएगा कि सोशल मीडिया का जैसा कि दौर है, यहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये बताइएगा कि आर्टिस्टों पर अगर तनकीद करें तो क्या वो जायज़ है? अगर आर्टिस्ट ही आर्टिस्ट पर उठकर तनकीद कर रहा है तो लोगों से क्या गिला? हाँ, नहीं करना चाहिए। मैं तो खैर बहुत ख़िलाफ़ हूँ इस बात के, क्योंकि हम एक ही शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। असल में ये ट्रेंड चल निकला जो शुरू में बाज़ आई थिंक टीवी शोज़ थे, उनमें वो रैपिड फायर राउंड में इसको इतने नंबर दें, इसको इतने नंबर दें, वो ट्रेंड चल निकला। फिर वो जिसका दिल चाहा वो बोलने लगा। अब देखें, जैसे बहुत से व्लॉगर्स हैं, वो सब हैं, अगर वो हम लोगों पे तनकीद करते हैं ना, ठीक है, वो कर रहे हैं, वो चूँकि वो एक्टर्स नहीं हैं, वो हमारी तरह टीवी या फिल्मों में नहीं आते ना, तो वो जो बोल रहे हैं बोलने दें, अवाम जो बोल रही है बोलने दें। लेकिन जो हमारे हम पेशा लोग हैं, अदाकार, उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे के मामलात बहुत बेहतर समझते हैं कि किसने ये प्रोजेक्ट क्यों साइन किया, किस लिए किया, अच्छा किया, बुरा किया। सो हमें एक दूसरे की ना इज्जत रखनी चाहिए। अच्छा फ़ायज़ा जी, मैंने नोटिस किया है कि जब भी किसी भी फ़नकार पर कोई भी तनकीद करता है, आप मैदान में आती हैं। जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग लगी हुई थी, उस वक्त हमारे कुछ फ़नकारों पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई और उन पर ऐसे शाउट किया गया जैसे आप अपने किसी घर के मुलाजिम पर शाउट करते हैं। आप एक वाहिद ऐसी अदाकारा थी जिन्होंने वीडियो बनाई और जो तनकीद कर रहे थे उनको थोड़ी सी शर्म दिलाने की कोशिश की। तो क्या सोच करके आपने जो है वो ये चीज़ की? क्योंकि बहुत सारे लोग जो ये समझ रहे थे कि ये चीज़ गलत हो रही है, वो बोल नहीं रहे थे, लेकिन फ़ायज़ा हसन बोली। एक तो ना मुझे वो डर नहीं होता है कि मेरे फॉलोअर्स कम हो जाएंगे, ये वो, क्योंकि कुछ ज़्यादा है ही नहीं, तो वो कम भी हो जाए ज़्यादा हो जाए मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बात मुझे बुरी लगी वो ये कि देखें, हम सब जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, मैं अदाकारों की बात करती हूँ, चले तो हम सब ना एक तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं इकॉनमी को, आराम से रह रहे होते हैं, इज़्ज़त से रह रहे होते हैं, शरीफ शहरी होते हैं। अब आपको और आप हमारी हुब्बुल वतनी पे ना सवाल नहीं उठा सकते कि तुमने ये क्यों किया और तुम्हें शर्म आनी चाहिए और
थूके उड़ रही हैं, चीख रहे हैं, दिस इज ऑल सो रॉन्ग। दूसरा, इंडिया में ऑलरेडी ये हो रहा है, ठीक है, कि उनके अदाकारों से उनकी हुब्बुल वतनी के सबूत मांगे जा रहे हैं, और वही चीज़ हमारे जो थे वो स्पेशली 2 ख़वातीन ने बहुत ज़्यादा वावेला मचाया। तो आई जस्ट डिड नॉट लाइक इट। जिन अदाकारों पर तनकीद हुई उनसे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था, मैंने उनके साथ कभी काम भी नहीं किया, मैं उनसे कभी मिली भी नहीं, लेकिन मुझे बस ये बुरा लगा कि आज ये सब शुरू हुआ है, तो अगर इस बात को अभी इसको एड्रेस नहीं किया गया तो जिसका जब दिल चाहेगा वो किसी को भी ज़ाती रंजिश की बिना पर, जैसे ब्लास्फेमी लॉ का कितना फ़ायदा उठाया गया है, ये हमारी यहाँ पे ये हुब्बुल वतनी के हवाले से भी ये मॉब लिंचिंग शुरू हो जाएगी। सो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, इस पर बात करनी चाहिए ताकि इसको अभी रोका जाए। यानी कल को कोई उनको नुकसान भी पहुंचा सकता है, जाहिर है ये किसी को इंस्टिगेट करने के मुतरादिफ ही है ना। हाँ, और यानी क्यों आप कर रहे हैं? जब हम सब रहते हैं ना इस मुल्क में, हमने तो कोई दगाबाजी गद्दारी नहीं की है, तो आप अपनी ज़ाती पता नहीं आई डोंट नो कोई ज़ाती खुन्नस या दुश्मनी निकालने के चक्कर में आप इस तरह नाम ले लेकर इतने बेहुदा घटिया तरीके से बात कर रहे हैं। दिस इज ऑल रॉन्ग। अच्छा, ये एज शेमिंग, बॉडी शेमिंग आजकल बहुत ज़्यादा ही कुछ हो रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगी? क्योंकि देखें, बिला वजह ही आर्टिस्टों को जो है वो इस घेरे में ले लिया जाता है। उसकी तो उम्र ज़्यादा है, वो फिल्म में हीरोइन आ गई, हीरो आ गया, उसकी उम्र ज़्यादा है, वीलॉगिंग कर रही है, क्यों कर रही है, कर रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें, इस पे क्या कहेंगे आप? वही बात नहीं होना चाहिए। मैं तो वो जो ईद पे फिल्म आई थी, मैं तो वो देख कर आई, मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत। लव गुरु, हाँ, बहुत अच्छी फिल्म थी। आई हैड अ वेरी गुड टाइम, और मैंने प्रीमियर वगैरह अटेंड नहीं किया था, मैं टिकट खरीद के घर वालों के साथ जाकर देख कर आई, फुल पैसे वसूल हुए, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी फिल्म थी। और एक लम्हे को भी मुझे तो ये ख्याल नहीं गुजरा कि ओ हीरोइन की उम्र बड़ी है या हीरो क्या लग रहा है। दे वर बोथ लुकिंग वंडरफुल, बहुत अच्छी शूट हुई थी, मुझे तो मज़ा आया, बस ख़त्म बात। और क्या चाहिए? ये नहीं, अब मैं उन बारीकियों में क्यों घुसूं कि मैं उसकी झुर्रियाँ ढूंढूं, या वो ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है। दिस इज ऑल बकवास, आई थिंक। अब इसी तरह जो अभी बुशरा साहिबा का हुआ है, आई थिंक शी इज जस्ट सो वंडरफुल, आई रियली रिस्पेक्ट हर, कि कब से हम उन्हें देख रहे हैं, अभी तक शी इज सो रेलेवेंट। कितनी एक्ट्रेसें आई और गई, बट शी स्टिल देयर एंड शी स्टिल रेलेवेंट। आज के लोग भी उनको जानते हैं, और पुराने भी लोग जानते थे। इज़न्ट इट अमेजिंग? तो इस तरह वो मुंह फाड़ फाड़ के वो जो खातून बोल रही हैं, इट्स जस्ट बहुत घटियापन है। आई डोंट नो, उनकी कोई पर्सनल अगर खलिश है ना, आई थिंक लोगों को चाहिए जो उनकी पर्सनल रंजिश या खलिश होती है ना, वो जाके अगले के मुंह पे मार के आ जाए। ये इस तरह वीडियो के जरिए ना ये हरकतें नहीं करनी चाहिए। लेकिन उनका ये कहना भी है कि बहुत सारी कराची की आर्टिस्ट हैं, मेल और फीमेल आर्टिस्ट हैं, उन्होंने उनको मैसेज कर करके कहा कि आपने बहुत अच्छा किया, बुशरा अंसारी के हवाले से ऐसी बातें की। तो वो कहती हैं कि मैं अगर उनके मैसेजेस पब्लिक कर दूं, सबको पता चले कि बुशरा जी की कौन कितनी इज्जत करता है। आई थिंक देखिए, फसाद तो उन्होंने फैला दिया है ना, अब उनको चाहिए मज़ीद व्यूज़ हासिल करने के लिए ना, वो भी कर दें। छोटा बम फाड़ा है, इकट्ठा बड़ा बम फाड़ दें। आई डोंट थिंक सो, ऐसी बात नहीं है, मेरा नहीं ख्याल। दूसरा, एक तो ये कराची लाहौर वाली चीज़ है ना, यही गलत है। देखें, मुझे हमेशा से लाहौर के अदाकार कराची के अदाकारों की निस्बत ज़्यादा बेहतर लगे, बट दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। मैं ख़ुद कराची वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो उनका शायद माशरे का एक्सपोजर उनका बहुत ज़्यादा होता है, तो वो किरदार उनकी ऑब्जर्वेशन हम कराची वालों से शायद ज़्यादा होती है। मगर इसका ये मतलब नहीं कराची वाले बुरे हैं। नहीं, लेकिन देखें, बुशरा जी ने भी एक इंटरव्यू में बोला, उन्होंने कहा कि पंजाब वाले या पता नहीं लाहौर वाले जो हैं वो बस ऐसे ही हैं, अगर मैं लाहौर में होती तो आज ये यहाँ पर ना होती जहाँ पर हूँ, कुछ इस तरह का उनका वो था। ये भी देखें ना। अच्छा, वो कड़ी मिलाई है आपने। नहीं, देखें, वही बात आ जाती है, वेयर इज़ द बिगर प्लेटफॉर्म। जैसे हर अदाकार आखिर में हॉलीवुड, अंग्रेज़ अदाकार, सारे यूरोपियन अदाकार हॉलीवुड जाते हैं, बिकॉज इट्स अ बिगर प्लेटफॉर्म। तो इसी तरह पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अब कराची है, ड्रामों का, फिल्मों का, मीडिया का, ठीक है। तो जो कि कहीं भी किसी भी शहर से होगा, वो उठ के कराची ही आएगा। तो आई थिंक उनके कहने का मेरा तो ये ख्याल है कि यही होगा कि भाई वो, क्योंकि आई थिंक शी इज़ फ्रॉम लाहौर बेसिकली,
तो कराची आकर जाहिर सी बात है इंडस्ट्री कराची में है, तो आप थ्राइव तो कराची में ही करेंगे ना आके। अच्छा ये बताइएगा कि कुछ सीनियर आर्टिस्टों की तरफ से लेट पेमेंट की बातें भी सामने आई, जो कि यकीनन उनके साथ ऐसा हुआ होगा, ऐसे कोई गलत बयानी क्यों करेगा। और वो आर्टिस्ट हैं जिनको इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स से कोई गर्ज नहीं है, व्यूज़ से कोई गर्ज नहीं है, या उनके कोई यूट्यूब चैनल्स नहीं है, यानी कि ये वो आर्टिस्ट हैं जेन्युइन रीज़न के साथ वो बता रहे हैं कि जी लेट पेमेंट। आपके साथ ऐसा कभी हुआ? क्या एक्सपीरियंस है? ये आप हंस रही हैं और जोर जोर से हंस रही हैं, देयर इज समथिंग। नहीं, मेरे साथ आज तक कभी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, अभी तक तो कहीं नज़र ना लग जाए, मगर नहीं मेरे साथ कभी नहीं हुआ। बिकॉज एक तो खैर मैं बहुत ज़्यादा काम करती नहीं हूँ, जो करती हूँ तो मैं उन लोगों के साथ ही करती हूँ जिनका मुझे पता होता है कि वो मुझे पैसे दे देंगे। एंड आई थिंक मैं इतनी अच्छी भी नहीं हूँ कि अगर कोई मेरे पैसे रोक के तो दिखाए। वो आपा शमीम वाली, फिर वो आपा शमीम निकल आती है भाई। शमीम और नंद सब निकल आती हैं, आप पैसे रोक के तो दिखाएं, मगर आज तक नहीं, टू बी ऑनेस्ट आज तक ऐसी कोई बात हुई नहीं। आई थिंक सब एक दूसरे को बड़ा अच्छा साइज अप करके रखते हैं हमारी इंडस्ट्री में, तो मैंने कभी किसी का, दूसरी बात एक और भी है, मैंने आज तक कभी किसी का काम डिले नहीं करवाया। आई थिंक अभी भी अल्लाह का शुक्र है प्रोड्यूसर्स मुझ पर ट्रस्ट इसीलिए करते हैं कि इफ़ दे साइन मी फॉर अ सर्टेन प्रोजेक्ट दे नो कि मैं उनको डिलीवर करके दूंगी विद फुल ऑनेस्टी, डेट्स में हेर फेर नहीं करूंगी, टाइम में हेर फेर नहीं करूंगी, कोई एक्टिंग में भांजी नहीं मारूंगी, कुछ नहीं करूंगी। सो आई थिंक दे आर, वो खुश होते हैं तो वो मुझे पैसे भी टाइम पे दे देते हैं, तो मैंने कभी तक आज तक ये मसला फेस नहीं किया। अच्छा नंद और आपा शमीम की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? अच्छा ये आपा शमीम और ननंद जो ड्रामे आपके पास आए थे, तो क्या सोच करके आपने ये इनको एक्सेप्ट कर लिया था? क्योंकि बहुत मतलब आर्टिस्ट इस तरह के हैं जो कि ऐसे कैरेक्टर्स कम करते हैं जिसमें नेगेटिव शेड आ रहा हो, लेकिन आपने उनको बहुत अच्छे से निभाया। कितने चैलेंजिंग थे? देखिए, एक मैं हमेशा से ये सोचती हूँ, एक तो देखिए मैं अदाकार हूँ, मेरी ज़ाती शख्सियत जो भी है वो है, लेकिन उसका मेरे जो मैंने किरदार किया ना उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। और मुझे लगता है कि प्रोफेशनल एक्टर यही होता है कि वो ज़ाती ज़िंदगी में जो कुछ भी हो, उसको जो ऑफ़र हुआ है या जो उसने एक्सेप्ट किया है वो उसे 100% करके देखना है। अब उन स्क्रिप्ट्स में मैं मेरी ज़ाती राय में वो स्क्रिप्ट ठीक है या नहीं है, ये मेरी ज़ाती राय है। मुझे काम दिया गया, मैंने वो बहुत अच्छे से करके दे देना है। तो मगर आजकल ये बहुत ट्रेंड चल निकला है, बल्कि आप जर्नलिस्ट ही एक्टर्स को बड़ा वो करते हैं कि आपने ये क्यों कर लिया या आपको ये नहीं करना चाहिए था। तो आई थिंक इट्स अ रॉन्ग ट्रेंड, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस हूँ, मुझे वो स्क्रिप्ट आया, मैंने पढ़ा और उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो ज़ाती ज़िंदगी मेरे लिए शायद सही ना हो, लेकिन स्क्रिप्ट है, लिखा हुआ है। लेकिन होते हैं आर्टिस्ट कॉन्शियस होते हैं, जैसे देखिए हम बॉलीवुड की बात करते हैं, डर या बाजीगर फिल्म दोनों में से कोई एक थी, आमिर खान को वो ऑफ़र की गई, तो डर ठीक है, आमिर खान को जब ऑफ़र की गई तो आमिर खान ने कहा मैं तो हीरो हूँ, मैं कैसे ये नेगेटिव कैरेक्टर कर सकता हूँ। शाहरुख खान उस वक्त एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे, उन्होंने वो कबूल किया वो रोल। उसके बाद देखें कि उनको हीरो के किरदार मिले और वो आज किंग ऑफ बॉलीवुड हैं, ठीक है ना। तो होते हैं आर्टिस्टों में भी इस तरह से कि वो ज़रा थोड़ा सा हिचकिचाते भी हैं। एक तो वो मेरी पसंदीदा फिल्म है, ठीक है, अब वो पॉलिटिकली करेक्ट हो या ना हो, आज के हिसाब से मैं इस बारे में कोई वही नहीं है, मुझे तो यानी मेरी बला से आई लव दैट फिल्म एंड ही डिड अ वंडरफुल जॉब, ठीक है। अब बात वहीं पे आ जाती है कि अदाकार को ना अपना जो कंफर्ट लेवल होता है ना उससे निकलना चाहिए, ठीक है। हर वक्त मोस्टली एक्ट्रेसेस का हमारे यहाँ ये होता है, कंफर्ट लेवल क्या है कि वो एक शर्मीली सी नाजुक अंदाम बस वो बन जाएं कि बस कोई आके उनको मुसीबत से निकाल दे, ठीक है। और वो यही करना भी चाहते हैं बिकॉज दे थिंक इट्स एक्सेप्टेबल, इट्स पॉपुलर, चलो बस यही करते रहो। आई थिंक बतौर अदाकार इट्स नॉट राइट, आपको अपने कंफर्ट लेवल से निकलना है। तो मैं तो हमेशा तैयार रहती हूँ कि कुछ भी और फ़र्क मिले, मैं तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट करूँगी। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि रवायती कहानियाँ और ये रीमेक के सिलसिले से निकल कर हम किस तरह से अपने असल ड्रामे को
प्रमोट कर सकते हैं, फ़रोग़ दे सकते हैं? देखिए, अब जो है ना कुछ अरसे से मैंने नोट किया है कि अब बहुत अलग-अलग मौज़ूआत पे ड्रामे बन रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा ये बात की जाती थी कि वही वो सास-नंद वाला और वो सब हो रहा है, ठीक है। वो अब तो देखें ख़त्म हुआ है। अभी रिसेंटली आपने परवरिश देखा होगा, फिर अभी एक और आ रहा है गूंज। मुझे वो बहुत पसंद है कि वो उसमें उन्होंने काम करने वाली लड़की और ऑफिस के मसाइल दिखाए हैं। तो आई थिंक अब दो तीन तरह के चल रहे हैं रास्ते। एक वो सास-नंद भी चल रहा है क्योंकि देखिए उसकी मार्केट है। वो सास-नंद झगड़ा जो है ना वो उसकी मार्केट है, तो उस तरह के भी बन रहे हैं। लेकिन अब साथ में इस तरह यूथ बेस्ड या जो अलग मौज़ूआत के ड्रामे हैं वो भी बन रहे हैं। व्हाट आई मिस राइट नाउ कि हमने अब जो गांव देहात की कहानियां होती थी ना, जो आपके लाहौर टेलीविजन का खासा होती थी, वो खत्म हो गई हैं। एंड आई रियली मिस दैट काइंड ऑफ स्टोरीज। मैं वो बहुत मिस करती हूँ। बोलती तो आप अच्छा ही हैं और एक्टिंग की तरह बोलती भी बहुत अच्छा। आपने कभी नहीं सोचा मैं भी इंस्टाग्राम पे बैठूं, एक वीडियो डालूं, व्यूज़ लूं, वो रीशेयर हों? आई थिंक मैं अभी तैयार नहीं हूँ मेंटली, और मुझे थोड़ा डर भी है कि कहीं मैं भी वो औरों की तरह वो व्यूज की भूखी ना बन जाऊं। आई डोंट वांट टू। बिल्कुल सही है। हाँ। पता लगे फ़ायज़ा हसन जी कल को एक शो कर रही हैं और उसमें सबको खींच रही हैं। ये फिर वही होगा जैसे इमरान खान साहब ने कहा था ना वर्ल्ड कप जीतने के बाद कि मेरा सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है। ये मैं भी वही बन जाऊंगी, कल को मैं भी बन गई तो फिर आप ही लगा रही होंगी कि इन्होंने तो मेरे इंटरव्यू में कहा था इनका कोई इरादा नहीं, और अब देखें क्या कर रही है। हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताइएगा कि हमारी जो पाकिस्तानी फ़िल्में, जैसे आपने लव गुरु की अभी बहुत तारीफ़ की है, बल्कि आपने तो कहा है कि मैं पैसे खर्च करके गई थी, ठीक है। तो हमारी जो फ़िल्में बन रही हैं, हम कहाँ खड़े हैं अभी? आई मीन साल में 2-4 फ़िल्में बनाने से तो फ़िल्मी सनत की बहाली नहीं हो सकती, ठीक है। और जो लोग फ़िल्म बना रहे हैं उनको हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए, ना कि हम ये कहें ये अच्छी फ़िल्म नहीं है, वो अच्छी फ़िल्म नहीं। क्या कहेंगी आप? क्योंकि जब कोई फ़िल्म लगती है तो बहुत सारे लोग बाहर निकल आते हैं, जी ये ऐसी वैसी। बनाने वालों को अप्रिशिएट नहीं करते कि ऐसे वक्त में जब फ़िल्म बन ही नहीं रही वो फ़िल्म बना रहे हैं। भाई मैं तो हमेशा से ना एक्चुअली मेरा सबसे जो मशगला है ना पसंदीदा, वो ये कि मुझे बस कोई ये कहते हैं आओ फिल्म देखने चलें और मैं तैयार होती हूँ। और मैं हमेशा से फिल्में देखती आई हूँ। मैं लॉलीवुड की फिल्में भी देखती थी, मैं पंजाबी भी देखती थी, पश्तो भी मैं देख चुकी हूँ, और मैं अब जो आजकल बन रही हूँ वो भी देख के आती हूँ। तो ये बात है कि बाज़ फ़िल्में, एक तो मैं हमेशा टिकट खरीद के जाती हूँ बिकॉज़ आई फ़ील कि अगर आप जा रहे हैं ना तो आप एक कंट्रीब्यूशन होती है आपकी, ठीक है, वो जाना चाहिए। बाज़ औक़ात मुझे मायूसी भी होती है कि यार मैंने टिकट ख़रीदा और बाज़ औक़ात बहुत बुरी फ़िल्म होती है। पाकिस्तानी फ़िल्म की बात करें, बहुत बुरी फ़िल्म होती है और मैं सोचती हूँ क्यों मैं देखने आ गई, लेकिन आई थॉट कि ओके चलो देखें तो है क्या। तो अब लेकिन ये कि रिसेंटली अब देखें इस दफ़ा ईद पर लव गुरु बनी, ठीक है, फिर साथ में दीमक बनी, वो बिल्कुल फ़र्क फ़िल्म थी, मैं देख कर आई, आई रियली लव्ड इट, बहुत अच्छी थी। मुझे पर्सनली हॉरर फिल्में अच्छी बहुत लगती हैं और वो बहुत अच्छी बनी भी थी। लव गुरु बिल्कुल फ़र्क फ़िल्म थी, मैं वो भी देख कर आई, वो भी बहुत अच्छी थी। तो अब आई थिंक ऐसा ऐसा अलग अलग फिल्में बन रही हैं। मसला ये है कि सिनेमाज भी बहुत कम है। अब देखें पहले सिनेमा का टिकट 50 रुपये, 100 रुपये, 300 रुपये होता था, अफोर्डेबल था। अब 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये का है। तो आप अपने 4-6 दोस्तों के साथ देखने जाएंगे तो आप इतने पैसे तो नहीं उड़ा सकते ना। सो आई थिंक टिकट सस्ता करना चाहिए तो आ जाएंगे। लेकिन इस दफ़ा ये बात है कि दोनों फिल्मों में इतना रश था, हाउसफुल थे। कराची की मैं बात कर रही हूँ, हाँ, तो इसका मतलब है कि लोग क्योंकि फिल्में अच्छी थी तो लोग आए थे देखने। सो ये कहना कि हमने मेहनत से फिल्म बनाई और फिल्म चली नहीं, आई थिंक वो फिल्म मोस्टली अच्छी नहीं होती है। सो अगर आप अच्छी फिल्म बनाएंगे ना विद द राइट पीपल, विद द राइट थिंग्स, लोग आ जाते हैं देखने। सही है। आपने अच्छे अच्छे राइटर्स के साथ काम किया और ज़बरदस्त काम किया। ये बताइएगा कि खलीलुर रहमान कमर साहब के लिखे हुए को किस तरह से आप देखती हैं? आजकल उनका मैं मंटो नहीं हूँ भी चल रहा है, और उससे पहले सुन मेरे दिल भी आया था, उससे पहले जेंटलमैन आया था, उससे पहले मेरे पास तुम हो भी आया था। उनके लिखे हुए को किस तरह से आप देखती हैं? आई थिंक इज़ अ ब्रिलियंट राइटर।
ठीक है, मैं फिर वही बात कहूँगी कि देखिए ज़ाती ज़िंदगी को ना किसी भी अदाकार, फ़नकार कहेंगे, अदाकार नहीं बल्कि फ़नकार की जो उसकी तख्लीकी सलाहियत होती है ना, उससे नहीं जोड़ना चाहिए। आई थिंक ही इज़ अ ब्रिलियंट राइटर, डायलॉग बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, मुझे उनके डायलॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो आई रियली लाइक हिम एज़ अ राइटर। अब वो बाकी मामला लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ की ज़द में रहते हैं, लोग उनकी ज़ाती ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, तो ये जो ट्रेंड है ये मुझे ख़त्म होता नज़र नहीं आता। नहीं, ये तो हर जगह ही है। आपने हॉलीवुड एक्टर्स नहीं देखे, बाज़ एक्टर्स बहुत ब्रिलियंट होते हैं लेकिन साथ में उनकी जो कंट्रोवर्सीज चल रही होती हैं, कोर्ट केसेस चल रहे होते हैं, तो वो अपना नाम खुद ही डिबो देते हैं। सो आई थिंक बतौर फनकार की अपनी जिम्मेदारी होती है कि अपने ज़रा मामलात ठीक रखे, क्योंकि ये चीज़ें आपको अनफॉर्चुनेटली ले डूबती हैं। लेकिन देखें हर शख्स एक इनफरादी सोच रखता है, तो बाज़ लोग वही बदनाम ना होंगे तो नाम ना होगा वाली चीज़ हो जाती है बस। अच्छा, हानिया आमिर हैं, आयज़ा ख़ान हैं, सजल हैं, यमुना हैं, बहुत सारी हमारी बहुत प्यारी और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस हैं। इनकी अदाकारी को आप किस तरह से देखती हैं? किसके साथ आप समझती हैं कि अभी तक आपने काम नहीं किया और आप काम करना चाहेंगी? मैं तो ये कहूँगी जो मेरे साथ काम कर ले क्योंकि अभी रिसेंटली एक आध जगह ऐसा भी हुआ कि I like the script, I like the role, but the other actress was not comfortable working with me. तो नई एक्ट्रेस थी, आपके मुकाबले में तो नहीं होगी। मेरे मुकाबले में तो नहीं थी, मगर वो इतनी भी नई नहीं थी। शी गॉट रियली अनकम्फर्टेबल वर्किंग विद मी। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, वो मुझसे कम उम्र भी थी, खूबसूरत भी थी और हीरोइन वही थी। बट देन यस, समटाइम्स एक्टर्स एक्ट्रेसेस वो थोड़े अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं और वो अजीब अजीब हरकतें भी करते हैं, एंड समटाइम्स कास्टिंग के टाइम पे वो रोला डाल देते हैं, बट दैट्स लाइफ। अच्छा, ये बताइएगा, इस वक्त हमारा बहुत बहुत सारे हीरोज़ भी काम करे, जैसे आपने लड़कियों का बताया है, उसका तो खैर आपने बात ही ख़त्म कर दी ना, जो मेरे साथ काम करना चाहेगी, ठीक है ना। अच्छा, आप ये बताइएगा, बहुत सारे हीरोज़ भी हमारे हैं, कौन आपको बहुत अच्छा लगता है और क्यों? आई थिंक आजकल जो है उनमें आई थिंक शहरयार मुनव्वर में बहुत बात है। हाँ, लाइक ही हैज़ आई डोंट नो, मुझे ज़ाती तौर पे मुझे शहरयार मुनव्वर बहुत अच्छे लगते हैं इस वक्त जो है। फ़ायज़ा जी, आपका इतना लंबा करियर है, आपने बहुत सारे अच्छे रोल्स भी किए, कोई ऐसा रोल जो आप आज तक आपको उस रोल की भूख हो कि ऐसा रोल मुझे मिलना चाहिए था, अभी तक नहीं मिला, ऐसा कोई है? आई थिंक अभी काफ़ी अर्से से मुझे जिस तरह के रोल्स ऑफर हो रहे हैं वो ये होते हैं कि वो बहुत क्या कहें, ताकतवर शख्सियत या बहुत ज़रा ज़ोरदार टाइप के होते हैं। हाँ, तो मैं अब मुँह का जायका बदलने को मैं ऐसा कोई रोल करना चाहती हूँ जिसमें बहुत जुल्म हो जाए, जो बिल्कुल कालीन बन जाए, हर कोई से रोनता हुआ गुजर जाए। आई वांट टू डू एक जो कमज़ोर औरत होती है ना हमारे यहाँ, जो बहुत सारी एक्ट्रेसेस कर रही हैं लेकिन पता नहीं क्यों मेरे हिस्से में नहीं आता है। आई रियली वॉन्ट टू डू दैट, क्योंकि मैंने अभी तक वो किया नहीं है। आई रियली वॉन्ट टू डू दैट, क्योंकि मैंने अभी तक किया नहीं है। सही है। अच्छा, आपका इतना लंबा करियर है और यकीनन अभी तो ऐसा नहीं हो सकता, क्या कभी ऐसे भी हुआ कि डायरेक्टर से कभी आपको ज़बरदस्त डांट पड़ी हो किसी भी वजह से? नहीं, डांट नहीं पड़ी, अल्लाह का शुक्र है। इवन जब मैंने नया नया काम शुरू किया था मुझे तब भी डांट नहीं पड़ी, हालांकि मैं बहुत क्लूलेस होती थी। मुझे वो समझा देते थे। आई थिंक आई एम स्टिल वेरी ओबीडियंट, और मैं अभी भी जो है ना, बस मैं अपना दिमाग नहीं चलाती हूँ, या शायद मेरे पास ज़्यादा दिमाग नहीं है। बट आई ऑलवेज जस्ट टेल द डायरेक्टर फ्रॉम डे वन के लिसन, अब ये सारे मामला तय हो गए, नाउ वी आर वर्किंग टुगेदर फॉर 4, 5, 6 months, तुम जो कहोगे वो मैं तुम्हें करके दे दूंगी। मुझसे मत तवक्को रखो कि मैं तुम्हें खुद से कुछ करके दूंगी, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें करके दूंगी, क्योंकि तुमने आगे उसे एडिट करना है, बनाना है। मैं तो नहीं होंगी वहाँ पर, तो मैं अपनी बिल्कुल नहीं चलाती। इसलिए एक आध डायरेक्टर्स के अलावा सारे डायरेक्टर्स जो हैं आई थिंक मुझसे बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि मैं डायरेक्टर की सुनती हूँ, मैं अपनी बिल्कुल नहीं चलाती। हाँ, वो जो कहेगा मैं उसको करके दे दूंगी, बिकॉज वो उसकी जिम्मेदारी है ना। दूसरा डायरेक्टर देखिए पूरा प्रोजेक्ट देख रहा होता है,
हम अदाकार सिर्फ अपना किरदार देख रहे होते हैं, तो वो पूरी बिगर पिक्चर वो देख रहा होता है, सो वी हैव टू रिस्पेक्ट हिज विजन। अच्छा, ये बताइएगा कि डायरेक्शन में आने का कोई प्लान नहीं है? शायद, जैसे अभी वीलॉग का आपने कह दिया ना, या वो यानी कि सोचना शुरू कर दिया आपने? मे बी शायद मैं डायरेक्शन की तरफ आऊँ। राइटिंग मेरे ख्याल है मेरे बस की बात नहीं, बिकॉज बहुत फोकस करना पड़ता है, एंड आई एम नॉट एज ब्रिलियंट एज खलील रहमान कंवर, सो आई डोंट थिंक सो। और डायरेक्शन मे बी शायद उस तरफ मैं आ जाऊँ। फायजा जी, ये बताइएगा कि टीवी पे तो आपने कुछ हालिया वक्तों में किरदार किए, तो ऐसा महसूस होता है बहुत गुस्से वाली हैं, ज़ाती ज़िंदगी में कैसी हैं? आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं लग रहा। नहीं हूँ, हाँ हूँ, आई एम हॉट हेडेड, और मैं कोई बहुत वो कूल माइंडेड या बहुत वो ठंडी ठंडी या शगुफ्ता मिजाज नहीं हूँ। यस। किन बातों पर गुस्सा आ जाता है? मैं समझना चाह रही हूँ ना। आई डोंट नो। गाले सरहदी का मैंने एक इंटरव्यू देखा, उसमें उन्होंने कहा कि मेरे हाथ से बहुत सारे ड्रामे इसलिए निकले क्योंकि इंस्टाग्राम पर मेरे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा नहीं थे। तो आजकल एक ये भी रुझान है कि इंस्टाग्राम पर जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, टिकटॉक पर जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, उनको प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उनमें कास्ट किया जाता है। आप इस ट्रेंड को किस तरह से देखती हैं? बिल्कुल, जाले ने बात सही की है, ये ऐसा होता है, ठीक है। अब ये हो गया है, वी कैन नॉट चेंज इट, ठीक है। या तो मैं भी बहुत सारे पैसे दे के फॉलोअर्स खरीद लेती हूँ, ठीक है, मैं भी ये कर लेती हूँ। नहीं तो ये कि लेकिन ऐसी बात नहीं है, इफ़ यू आर अ गुड एक्टर, इफ़ यू कैरी अ गुड रेपुटेशन, आपको सूनर और लेटर अच्छे रोल्स ऑफर हो जाते हैं। मगर ये बात है कि जिनके फॉलोअर्स नहीं है या जो उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं बाय देयर चॉइस, उनको प्रायोरिटी नहीं दी जाती, जो कि गलत ट्रेंड है बिल्कुल। क्योंकि सोशल मीडिया पे पॉपुलर होने का ये मतलब नहीं है कि आप बहुत अच्छे अदाकार हैं। अच्छा, और आप देख लें उसका नतीजा भी निकलता है, बिल्कुल निकलता है कि बड़े बजट के बहुत से ड्रामे बहुत बुरी तरह पिड़े आते हैं, और उसकी वजह ये होती है कि आपने ऐसे अदाकारों का इंतखाब किया जो कि उस कहानी के लिए मौजू नहीं थे, या वो स्क्रिप्ट का ना बोझ होता है जो कि अदाकार ने अपने कंधे पे उठाना होता है। तो अगर वो अदाकार उस स्क्रिप्ट का बोझ अपने कंधे पे ही नहीं उठा सकता, तो उसके फॉलोअर्स वगैरह और वो उसकी वजह से फिर प्रोड्यूसर को नुकसान ही होता है। अब जैसे जन्नत मिर्ज़ा ने फिल्म की थी तेरे बाजरे दी राखी, उसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, सबसे बड़ी टिकटॉकर है पाकिस्तान की। मैंने सैयद नूर साहब से जब सवाल किया, मैंने कहा कि जन्नत मिर्ज़ा जिसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स थे, वो आपकी फ़िल्म में थी, आपकी फ़िल्म फिर भी नहीं चली, आपने तो कास्ट इसीलिए किया होगा ना कि इसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। उन्होंने कहा एग्जैक्टली हमने कास्ट इसीलिए किया कि इसके फॉलोअर्स हैं, फ़िल्म देखने आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। और बाय द वे कोई इतनी इम्प्रेसिव उसकी अदाकारी भी नहीं थी। और दूसरा मुझे ये बताइएगा कि जब कोई राइटर किसी आर्टिस्ट के लिए कोई किरदार लिख देता है, उसकी जो कमियां कोताहियां होती हैं, उसको एक आर्टिस्ट किस तरह से पूरा करता है, कितना बड़ा चैलेंज होता है वो? आई थिंक राइटर्स अब जो है ना, देखिए सिर्फ ये ज़माना नहीं रहा है कि सिर्फ एक राइटर ने स्क्रिप्ट लिख दी और वो सीधा प्रोड्यूसर के पास गया और फिर डायरेक्टर के पास गया। अब जो है वो चैनल का कंटेंट डिपार्टमेंट होता है, तो वो जैसे कोई भी चीज़ छन्नी से ना छन छन के हम तक पहुंचती है। तो राइटर ने लिखा, फिर वो कंटेंट डिपार्टमेंट गया, फिर उन्होंने उसमें ट्वीकिंग की, फिर वो वापस राइटर के पास गया, फिर वो कंटेंट डिपार्टमेंट आया, उसके बाद वो डायरेक्टर के पास आया, फिर हमारे पास आया। तो मुझे तो लगता है कि ज़्यादातर ना बहुत कंप्लीट स्क्रिप्ट होता है, ठीक है। हाँ, उसमें मज़ीद चटखारे चस्के डायरेक्टर और एक्टर डालता है, तो वो हम लोग ये बात देखते हैं, स्पेशली डायरेक्टर ये देखता है कि नहीं इसको ऐसे लेकर चलो तो ये हो जाएगा, विच इज़ आई थिंक राइट, और वो फिर हो जाता है। अच्छा, आप कम काम करती हैं, आपके पास ऑफ़र्स कम आती हैं या आप बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं? आपने हर फ़िल्में भी की, तो आप हमें फ़िल्म के पर्दे पर भी कम नज़र आ रही हैं, आप टीवी पर भी कम नज़र आ रही हैं। काम कम ऑफ़र होता है या आप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर किसी भी चीज़ को अपनाती हैं? असल में
मैं जो हूँ वो मेरा जैसे मैं फुल टाइम एक्ट्रेस नहीं हूँ, ठीक है? ठीक है। तो ये मुझे ये नहीं होता कि रोज़ सुबह उठ के मुझे काम पर जाना है, ठीक है? सो अब ऐसे में ऑफ़र्स होती हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो मेरे मतलब की भी तो होनी चाहिए ना, कि मैं उसको एक्सेप्ट करूँ। तो ऑलरेडी इतने सारे अदाकार हैं जो कि वो उस तरह के रोल कर रहे होते हैं, जो मुझे ऑफ़र हो रहे होते हैं, तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि ये तो कोई और भी कर सकता है, तो फिर मैं ये रोल क्यों करूँ? आई ऑलवेज़ मेरे ज़हन में हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि अच्छा ये स्क्रिप्ट मुझे ऑफ़र हुआ है, मैंने पढ़ लिया स्क्रिप्ट, एक तो मैं पूरा स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ। फिर मैं ये देखती हूँ कि अगर मैं ये करती हूँ तो मैं ये क्यों करूँ और क्या ये कोई और अदाकार कर सकता है कि नहीं? सो मुझे फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है कि ये तो इतनी सारी हैं वो सब कर लेंगी, देन आई डोंट डू इट। अच्छा ये बताइएगा कि कुछ लोग गिला करते नज़र भी आते हैं कि जी जो आजकल हीरोइंस की मदर्स होती हैं, उनके जो मेकअप हैं वो हीरोइन से ज़्यादा लाउड होते हैं। क्या कहेंगे आप? और वाक़ई ये बात ठीक है? अरे भाई खूबसूरत नज़र आने का तो सबको हक है ना, कर लिया मेकअप क्या हो गया? नहीं देखें आप पीटीवी का दौर देखें, आपने तो देखें उधर से काम किया हुआ ना, ठीक है? तो वो जो माएँ होती थी वो नेचुरल लग भी रही होती थी। मुझे आज की माँओं से कोई बाय द वे वो इख्तलाफ नहीं है, लेकिन समटाइम्स ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी बेटियों से ज़्यादा, हीरोइन से ज़्यादा मेकअप किया होता है। बाय द वे हीरोइन सो रही है तो उसने मेकअप लगाया हुआ है, जब वो उठी है तब भी वो फुल मेकअप में है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपने किया हुआ पीटीवी के दौर से काम, तो आप तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझती भी हैं। असल में देखिए सारी चीज़ ना स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है? बाज़ स्क्रिप्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत रियलिस्टिक होते हैं, तो उसमें आपको जो है वो बहुत मिनिमल मेकअप चाहिए होता है और हुलिया भी बड़ा सादा चाहिए होता है, तो वो फिर ठीक है। अब जैसे भी रिसेंटली परवरिश जो चला था, मैं यही नोट करी थी उसमें सबके हुलिये बहुत अच्छे थे, सबका मेकअप हुलिये बहुत मुनासिब बहुत अच्छे थे। लेकिन वो ड्रामा था भी, उस ड्रामे की रिक्वायरमेंट भी ये थी। नाउ एट द अदर एंड बाज़ ड्रामे ऐसे भी हैं, मैं शायद नाम ना ले पाऊँ, लेकिन बाज़ ऐसे होते हैं जिनमें स्टोरी में कुछ इतना होता नहीं है, ठीक है? और वो बहुत उनकी कमर्शियल स्टोरी होती है। तो कमर्शियल स्टोरी में आपको भी कमर्शियली उतना ही अच्छा और फ्लॉलेस लगना होता है। अब आप सो भी रहे हो ना तो आपने खूबसूरत लगना है। अब आपका कमर्शियल ड्रामा है तो हीरोइन की अम्मा ने भी ना खूबसूरत लगना है, अच्छे कपड़े पहनने हैं। तो आपको ये मार्जिन दे देना चाहिए कि इट्स इट्स अ कमर्शियल ड्रामा, क्योंकि स्क्रिप्ट इतना उसमें कुछ होता नहीं है करने को। आप अगर हाँ, अगर आप बहुत वैसा बहुत यानी थोड़ा बेजान स्क्रिप्ट ले लें, फिर उसमें बाकी सब लोग भी मुंह धो के खड़े हो जाए ना, तो फिर आप ही वो ड्रामा नहीं देखेंगे। ये जो टीवी पर नज़र आती हैं हमें आर्टिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, हम स्लिम स्मार्ट नज़र आएँ और ख़ूबसूरत नज़र आएँ। ख़ूबसूरत तो ख़ैर आप बहुत ज़्यादा हैं, तो कभी आपको नहीं लगा कि मुझे भी स्लिम स्मार्ट नज़र आने के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए? या देखें बॉडी शेमिंग भी बहुत सारे लोग करते हैं, आपको ऐसी चीज़ का सामना रहा कभी? नहीं, मुझे तो किसी ने बॉडी शेम नहीं किया अभी तक तो सो फार, ठीक है? और करके अगर दिखाएगा तो देन लेट्स सी। आप बता देंगी? बता भी दूँगी। नहीं देखिए बहुत ज़्यादातर लोग बहुत स्लिम स्मार्ट हैं, अच्छी बात है एंड दे आर वर्किंग, और जो नहीं है दे आर आल्सो वर्किंग। तो आई नेवर फेस्ड एनी प्रॉब्लम अभी तक तो। और प्रोड्यूसर अपना करोड़ों रुपए मुझ पे लगाकर ड्रामा बना रहे हैं, तो वो कुछ तो मुझ में देख लेते हैं ना। तो और हाँ, जहाँ तक अवाम का ताल्लुक है, मुझे अवाम की तरफ से कभी कोई मसला पेश नहीं आया नॉर्मल लोगों की तरफ से कि हाय हम इसका ड्रामा नहीं देखेंगे, इतनी मोटी है। मुझे तो ऐसी कभी कोई बात ही नहीं महसूस हुई। तो इसलिए कभी आपको महसूस भी नहीं हुआ कि मुझे कुछ वर्कआउट करना चाहिए ऐसी चीज़ें? देखिए वर्कआउट करना कोई बुरी बात थोड़ी है। हाँ, बिल्कुल एक्सरसाइज करना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, लेकिन ये कि मुझ पे थोपा ना जाए, मेरे बस की बात नहीं है। फूडी हैं? हाँ, हाँ। आई जस्ट वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, ठीक है? जिसमें कोई ज़्यादा स्ट्रगल ना हो कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, स्ट्रेस ना हो, 4 बज गए जिम जाना है, 4 बज गए जिम जाना है और 6 बजे मुझे सिर्फ ये जूस लेना है, ये करना है, वो करना है। हाँ, मैं बिल्कुल ये नहीं कर सकती। मैं एक्चुअली बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो अभी मैं रिसेंटली एक ड्रामा कर रही थी, तो उसमें जो मेरे साथ की एक्ट्रेस थी,
पैकअप हुआ 10 बजे, तो उसने कहा मैं तो अब जिम जाऊँगी। तो मैं तो सोच के ही मुझे बगश पड़ने लगे कि अच्छा अब ये जिम जाएगी, मैं तो बस घर जाके मुँह धो के खाना खा के सो जाऊँगी। तो वो सबका अपना-अपना होता है। मैं आई रियलाइज़ नाउ आई एम अबव 40, आई एम 43 नाउ। आई रियलाइज़ कि मुझसे अब नहीं होता। जब मैं मॉडलिंग करती थी, मैं 2-2 घंटे एक्सरसाइज़ करती थी, स्विमिंग करती थी। उस वक़्त की बात और थी। अब मैं बस अब एक्टिंग ही कर सकती हूँ और कुछ नहीं। जाते-जाते आप क्या पैगाम देना चाहेंगी किस हवाले से? अपने मदाहों को? मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जो लोग मेरा ड्रामा देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं। अल्लाह का शुक्र है इतने साल हो गए हैं, सब लोग मुझे पसंद ही करते हैं। मुझे आज तक कभी कोई किसी ने बुरे कमेंट्स नहीं दिए, पब्लिकली लोग मिलते भी हैं तो सब बड़े प्यार से मिलते हैं। हालाँकि लोग ये कहते हैं कि नेगेटिव किरदार करो तो लोग आपसे नफ़रत करने लगते हैं, मगर मेरे साथ अल्लाह का शुक्र है कभी नहीं हुआ। औरतें मिलती भी हैं तो इतने प्यार से मिलती हैं, शिकवे करती हैं कि तुमने इसके साथ ये क्यों किया, वो क्यों किया, बट दे नो इट्स अ ड्रामा। तो वो मुझसे बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से मिलते हैं, सो आई एम जस्ट वेरी थैंकफुल टू देम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।